लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऐसे टर्म है जो दोनों साथ में आते हैं और दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी लगती है, बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है और उसी बेसिक डिफरेंस को हमें समझना है। एक्यूरेसी जो होता है, और कोई भी वैल्यू हम मेजर करते हैं, ओके, कोई भी ये मेजरमेंट है उसको हम मेजर करते हैं। सपोज ये पेन है और इसको हमें मेजर करना है, ओके, ये पेन है, इसको हमें मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो जब हम मेजर करते हैं तो दिस इज अराउंड 13.5 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर किया, इसकी लेंथ आई 13.5 सेंटीमीटर, बट 13.5 सेंटीमीटर क्या ये एग्जैक्ट था? इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज व्यू इसका, क्या ये एग्जैक्ट था? तो देखिए दिस इज 13.5 प्लस समथिंग, ओके, 13.5 प्लस समथिंग, ओके। और ये समथिंग क्या है हमें इस स्केल से पता नहीं चल पा रहा है, ओके। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू जो भी कंपनी ने बनाया होगा, कंपनी ने जो इसके बारे में लिखा होगा कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, जब उसका डिज़ाइन किया गया होगा उसका, तो वहाँ पर उसकी एग्जैक्ट लेंथ लिखी गई होगी। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है और जो हमने मेजर्ड वैल्यू किया उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं एरर, उसको हम बोलते हैं एरर, ओके। तो इसकी ट्रू वैल्यू जो भी थी माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एरर। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सपोज कीजिए इसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो थी 13.526 सेंटीमीटर थी, ओके। और हमने जो मेजरमेंट किया, जो मैंने मेजरमेंट किया, कितना हमने देखा था? 13.5 से समथिंग ज़्यादा था, तो मैं 51 मान लेता हूँ। तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.016 सेंटीमीटर। सपोज इसी मेजरमेंट को, इसको ही किसी और ने मेजर किया, आपने मेजर किया और आपने इसको मेजर किया, इसकी ट्रू वैल्यू थी, और आपने इसको मेजर किया, आपने बोला नहीं ये 53 होना चाहिए, तो इन दैट केस आपको ये -0.04 मिलेगा, तो ये नेगेटिव मिला। तो एरर एक टाइम पॉजिटिव भी मिल सकता है, कभी वो नेगेटिव भी मिल सकता है, डिपेंड करता है मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा थी कि ट्रू वैल्यू से कम थी। इन केस अगर ट्रू वैल्यू से ज़्यादा थी तो आपको नेगेटिव मिलेगा एरर, अगर ट्रू वैल्यू से कम थी तो आपको एरर पॉजिटिव मिलेगा, ओके। ये हुई एरर की बात। अब हम समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रेसिजन क्या होता है। तो एक्यूरेसी होता है कि जो आपने वैल्यू मेजर्ड की वो ट्रू वैल्यू से कितने करीब है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। सपोज कि 5 आदमी ने इसको मेजर किया, ABCDE 5 लोगों ने इसको मेजर किया, इसकी लेंथ कितनी थी, और सबने अलग अलग वैल्यू बताई। किसी ने बोला 13.506, किसी ने बोला 13.516, किसी ने बोला 13.5, किसी ने बोला 13.49 और किसी ने बोला 526, ओके। तो ये कंपनी वालों ने बोला था, उन्होंने एग्जैक्ट बताया था। तो ये हमारा सब सेंटीमीटर में था स्केल, ओके। तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे करीब होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। और ये कैसे मालूम चलेगा? तो आप डिफरेंस निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू थी, इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस सबसे कम आएगा, ओके, जो डिफरेंस सबसे कम आएगा, मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस वैल्यू को हम सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे। जैसे अगर इसका डिफरेंस लेते हैं 13.526 माइनस 13.506, तो ये आपको मिलेगा 020, ओके, 0.020। ये डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? यह मिलेगा 0.010 सेंटीमीटर। ये आपको मिलेगा 0.026, ओके। यह डिफरेंस आपको मिलेगा 0.036, और यह एरर कंपनी ने ही मेजर किया था, तो ये 0 का एरर मिला। तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? सबसे एक्यूरेट वैल्यू ई की हुई। ई ने जो मेजर किया वो सबसे एक्यूरेट वैल्यू हुई, क्योंकि इसका एरर सबसे कम है। अगर ई को छोड़ दें, हम, तो नेक्स्ट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, सबसे कम डिफरेंस किसमें है? 0.020, 0.010, 0.026, 36, तो ये सबसे कम हुआ। यानी कि बी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट अमॉन्ग ABCD। ABCD में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? तो बी है, ओके। अगर इन पांचों की तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ई है। सबसे कम एक्यूरेट कौन है? तो सबसे कम एक्यूरेट वो होगा जिसका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस सबसे कम होगा।
और वो होगा कौन, 0.036 वाला, यानी कि डी। गॉट इट। ये मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है इन सारे एग्जाम्पल्स में। सो इन दिस वे बी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट अमॉन्ग ए बी सी डी एंड डी इज़ द मोस्ट इनएक्यूरेट अमॉन्ग ए बी सी डी। तो ये हो गई एक्यूरेसी की बात। अब हम समझते हैं प्रेसिजन क्या है। तो प्रेसिजन को डिफाइन किया गया है कि टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ये आपको स्केल के बारे में बताता है कि जिस स्केल से आप मेजर कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसकी रिजोल्यूशन कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है, वो कितने हद तक मेजर कर सकता है। जैसा हमने इस स्केल से मेजर किया था तो हमने देखा था कि हम 13.5 तक तो मेजर कर पा रहे हैं। हमने देखा था कि हम 13.5 तक तो मेजर कर पा रहे हैं इसको, यहाँ से अगर मेजर करते हैं 13.5, बट उसके बाद क्या होगा, 13.51 होगा, 52 होगा कि क्या होगा, वो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या 13.506 होगा। तो हर एक स्केल की अपनी लिमिटेशन होती है, और इस स्केल की लिमिटेशन यह है कि ये आपको 1 मिलीमीटर तक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है, बट उससे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो ये नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा वर्नियर स्केल, और उससे भी अगर आपको अंदर जाना है तो आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर सकते हैं। ये आपको प्रेसिजन बताता है कि आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। तो इसकी बात की जाए तो इसको मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज किया गया है। थोड़ा और डीप जाए तो डी ने जो इंस्ट्रूमेंट लिया था मेजर करने के लिए इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ, उसने मेजर किया था वर्नियर स्केल से, क्योंकि 0.01 तक बता पा रहा है। और ई ने या ए ने और बी ने, इन तीनों ने स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया होगा, तब जाकर ये 3 डिजिट तक बता पा रहे हैं, यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक ये बता पा रहे हैं। लिस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का 0.01 मिलीमीटर होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए प्रेसिजन का मतलब हुआ कि किस रिजोल्यूशन तक उसको मेजर किया गया है। ओके, किस रिजोल्यूशन तक उसको मेजर किया गया है, ये आपको प्रेसिजन बताता है। और वो डाटा कितना एक्यूरेट है वो बताता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी टर्म आपको एक्सप्लेन करता है कि जो वैल्यू मेजर की गई है वो कितनी एक्यूरेट है, कितने नज़दीक है ट्रू वैल्यू के। प्रेसिजन आपको बताता है कि किस रेजोल्यूशन, किस लिमिट तक उस क्वांटिटी को मेजर किया गया है, किस हद तक मेजर किया गया है, कितने डीप जाकर उसको मेजर किया गया है। तो अगर हम बात किया जाए कि ए बी सी डी ई ने जो स्केल यूज किया, किसका स्केल सबसे कम प्रिसाइज था, तो उसका आंसर होगा 13.5 वाले का स्केल सबसे कम प्रिसाइज था। और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, तो इन तीनों का स्केल सबसे ज़्यादा प्रिसाइज था। तीनों में सबसे एक्यूरेट कौन था, तो यह था। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हो सकता है कि कोई वैल्यू एक्यूरेट हो और कम प्रिसाइज हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो कम प्रिसाइज हो। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो इसको पहले आप नोट कर लें। तो चलिए हम लोग एक्यूरेसी और प्रेसिजन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कि सपोज कीजिए कोई शूटिंग कंपटीशन हो रहा था, उसमें ए बी सी 3 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने शूट किया और उन्हें 7 बुलेट्स दिए गए फायर करने को। तो ए ने जो शूट किया उसको एक्चुअली टारगेट यहाँ था उसका, उसने यहाँ एक गोली यहाँ लगी, उसकी एक गोली यहाँ लगी, और इस तरह 7 जगह उसने शूट किया। बी ने यहाँ शूट किया और सी ने 7 के 7 बुलेट्स यहाँ शूट किया। ओके, अब एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए थी। एक्यूरेसी का मतलब होगा कि ट्रू वैल्यू जो चाहता था शूटर, उसको यहाँ शूट करना, जिस पे सबसे ज़्यादा उसको पॉइंट्स मिलते हैं, वो यहाँ चाहता था। तो आप देखेंगे जो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो उसने शूट किए, वो कितना डिफरेंस है, इसका इतना डिफरेंस है, इसका इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस रह गया, इसका इतना डिफरेंस हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये लेस एक्यूरेट है, एक्यूरेट बहुत कम है ये। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर होनी चाहिए थी गोली, ये बहुत दूर दूर जाकर लगी है। इस केस में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारना था, सारी उसने बुलेट्स यही मारी है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इन दिस केस मारना उसको यहाँ था, बट उसने सारी गोलियाँ यहाँ मारी, तो यह भी लेस एक्यूरेट हुआ। बट सबसे कम ये लिस्ट एक्यूरेट बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसका आप देखेंगे, इसका तो डिफरेंस कितना डिफरेंस होगा, इतना ही डिफरेंस है हर बार, इसी के अंदर है। बट इन दिस केस ये जो बुलेट्स हैं कुछ और जगह बाहर लगी हैं, जिसका डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये लिस्ट एक्यूरेट हुआ, ये मोस्ट एक्यूरेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, और ये लेस एक्यूरेट हुआ। क्यों? क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि जो बुलेट्स मारी गई है वो ट्रू वैल्यूज है, जो ट्रू वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थे, उससे डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ कुछ कम है डिफरेंस, और यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट। अब आते हैं प्रेसिजन पे। प्रेसिजन का मतलब मैंने बताया था कि कोई स्केल कितना प्रिसाइज है, वो किस हद तक मेजर कर सकता है।
तो इसका मतलब अगर डेली लाइफ में आप लें तो जो आप मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं, जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कितना क्लोज है, ये समझिए आप। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि मेजर्ड वैल्यू कितने करीब है ट्रू वैल्यू के, और प्रेसिजन का मतलब हुआ कि मेजर्ड वैल्यू कितने करीब है एक दूसरे के, जो डिफरेंट डेटा हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो आप पाएंगे, अगर हम प्रेसिजन को इस एग्जांपल में देखें तो आप पाएंगे कि ये देखिए एक बुलेट जो है अगर एक वैल्यू हुई, दूसरी वैल्यू से इतनी दूरी है, फिर इतनी दूरी है, फिर इतनी दूरी है, इससे इतनी दूरी है, सब एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। मिनिमम डिस्टेंस तो इतना है ये, ओके। 2 पॉइंट्स के जो बुलेट्स हैं सबसे मिनिमम डिस्टेंस तो यह है, या इसको बोलेंगे आप, जो कि काफ़ी दूरी है किसके तुलना में, इसकी तुलना में। आप देखिए ये 7 जो वैल्यूज हैं एक दूसरे से कितने करीब हैं, यहाँ पे भी 7 वैल्यूज एक दूसरे से कितने करीब हैं। सो इन दिस केस इन दोनों एग्जांपल्स में जो ये दोनों वैल्यू हैं ये मोर प्रिसाइज हैं, काफ़ी प्रिसाइज है, ये भी मोर प्रिसाइज है, बट ये लेस प्रिसाइज है, ओके। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। यहाँ एक दूसरे के करीब हैं, यहाँ भी एक दूसरे के करीब हैं। सो अगेन रिवाइज करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि कोई वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, कोई वैल्यू जो कि मेजर की गई है ट्रू वैल्यू से कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी है उन दोनों के बीच, ओके। ट्रू वैल्यू से कम दूरी है तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। और प्रेसिजन का मतलब हुआ कि जो वैल्यू मेजर्ड की गई है वो एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, ओके। अगर वो ज़्यादा दूरी पे हैं तो लेस प्रिसाइज, कम दूरी पे हैं तो मोर प्रिसाइज। सो इन दिस एग्जांपल अगर मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज की बात की जाए तो ये होगा, क्योंकि इसमें ये मोस्ट एक्यूरेट भी है, ये सारे वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं। इन दिस केस ये सारे वैल्यू एक दूसरे के तो करीब हैं बट ये ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, और ऐसा हम आगे पढ़ेंगे भी। इस केस में इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर, यानी कि जिस आदमी ने मेजर किया है उसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ओके, या उसका टेबल जिस पे मेजर कर रहा है उस पर कुछ गलती हो, अगर मेजरमेंट की बात करें तो। क्योंकि जो वो स्केल यूज कर रहा है वो काफ़ी सही वैल्यू देती है, वो काफ़ी प्रिसाइज है, वो काफ़ी करीब जाकर वैल्यू दे रही है उसको, ओके। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, और इस केस में ना ये प्रिसाइज है ना ये एक्यूरेट है। तो ये था एक्यूरेसी या प्रिसीजन का मतलब, तो इसको आप नोट करें।